खार्किव में एक के बाद एक बमबारी जो है वो लगातार जारी, और ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस लिहाज से बार बार हम कह रहे हैं कि ये अहमियत रखता है क्योंकि रूस के नजदीक है, 40 किलोमीटर का फासला है बॉर्डर से। लेकिन इस बार खार्किव में रिहायशी इमारतों पर रॉकेट गिराए गए हैं, ऐसा यूक्रेन का दावा है। अब बार बार इंफॉर्मेशन वॉर के लिहाज से देखें तो ये तय आपको करना है कि आप यकीन कितना करते हैं। लेकिन खबर यूक्रेन के हवाले से, जिसमें यूक्रेन ने कहा कि नागरिकों पर हमला किया गया, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हो गई है, और ये हमला खार्किव में किया गया। खार्किव जो कि कभी राजधानी हुआ करती थी यूक्रेन की, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें तो बहुत अहमियत रखती थी। लेकिन अब खार्किव में आपको बर्बादी के निशान हर तरफ नजर आएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कीव को गिराने से पहले खार्किव को यहां पर रशियन फौज ने गिरा दिया। लेकिन कुलकर्णी सर, ये जो बात निकलकर सामने आई है जिसमें यूक्रेन कह रहा है कि खार्किव में अब तक 209 लोगों की मौत हो गई है, ये दावे यूक्रेन के हैं, रशिया ऐसा नहीं कह रहा है। टोटल जो आंकड़े आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं। लेकिन खार्किव दूसरा सबसे बड़े शहर का गिर जाना क्या मतलब है, और अभी भी वहां अगर हमला हो रहा है तो इसके मायने क्या है इस युद्ध को देखते हुए? इसीलिए रूस ने सीज़फायर में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिए हैं जिससे कि वहां के जो नागरिक है वो निकल जाएं। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि नहीं, ये जो कॉरिडोर दिए हैं वो रूस में नहीं जाना चाहते हैं, वो तो पश्चिमी देश में वहां के जो आवाम है वो वहां जाना चाहती है। ऐसे हालात में अगर इसी तरीके से बने रहे तो आप समझ सकते हैं कि खार्किव और सूमी जो बड़े शहर जो रूस से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी खड़े हैं और पूरी तरह से अभी तक गिरे नहीं हैं। इसलिए बार बार जो सीज़फायर हो रहा है इसको देखना बहुत जरूरी है। उस हालात में जो है युद्ध है, तबाही होगी, और इसलिए पलायन के रास्ता भी दिया है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर सीज़फायर भी हुआ है। अगर यूक्रेन नहीं मानता है तो ये समझा जाएगा कि वहां के जो लोग हैं वो रूस से लड़ने के लिए तैयार है, और रूस फिर जो तबाही दिख रही है वो तो होगी नहीं। लेकिन एक सवाल फिर आता है सर, ये ह्यूमन ढाल बनाने का, मानव ढाल बनाने का जो आरोप बार बार रूस कह रहा है कि हमने रास्ते खोल दिए, लोग निकल जाएं, मानव ढाल मत बनाए जाएं। उधर यूक्रेन कह रहा है कि सब निकल गए तो आप शहर तबाह कर देंगे। तो ये स्थिति का आप रिजल्ट क्या देख रहे हैं? फिर ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा भी है, एक तरीके से जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है कि ये मानव ढाल ह्यूमन शील्ड बनाई जा रही है। रूस का मानना है कि बार बार जो वहां से लोग नहीं जा रहे, हम सीज़फायर का ऐलान कर रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिएगा। यूक्रेन बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें सीज़फायर खार्किव में जो है हमें रूस के अंदर नहीं जाना है, हमें बाहर पश्चिम। तो ये जो आरोप प्रति आरोप लगते रहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि वहां के जो बाशिंदे हैं, जो भी हैं, वो रूस को अभी भी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूस जो है अपनी बात जो कहने से जब बात खत्म हो गई, जब सर के पानी से ऊपर बह गया है, अब आप देख रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रूस हमला कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ख्याल भी रख रहा है कि इंसानों को इतना नुकसान ना पहुंचाया जाए, कम से कम एक रास्ता दिया जाए, एक अलर्ट दिया जाए कि आप चाहें तो निकल सकते हैं। लेकिन जीजिए सर, हमने खार्किव की तस्वीरें अभी दिखाई, और ये इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सूमी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां बर्बादी के निशान दोनों शहर में आ रहे हैं। कीव बचा हुआ है, राजधानी बची हुई है। लेकिन अगर ऐसे ही शहर दर शहर तबाह होते रहे, क्योंकि यहां पर तो लग रहा है कि बेबसी लाचारगी यूक्रेनी फौज की दिखाई पड़ रही है, इसी वजह से शहर तबाह हुए हैं। देखिए, पहले एक बात समझने की है कि जो खार्किव है, जैसे आप कह रहे थे, बॉर्डर पे है रशिया के, 40 किलोमीटर का फर्क है, और 40 किलोमीटर किसी भी लड़ाई में, युद्ध के अंदर कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं माना जाता। रशिया की फोर्सेस उसके अंदर फ्रीली आ सकती हैं, और उसको कभी कुछ भी, चाहे एरियल अटैक हो या लैंड से अटैक करना, उसके लिए कोई इतना भारी नहीं है ये काम। मगर उसको डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि इनकी जो खार्किव की प्रोटेक्शन कर रखी है, उसके अंदर पहले तो उन्होंने अपने उसके जो पहली रिंग है उसके ऊपर उनका, आप कीव की बात कर रहे हैं? खार्किव की बात कर रहा हूं। लेकिन खार्किव तो सर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गिर चुका है, वहां पर ज्यादातर इमारतें गिर गई हैं, लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। देखिए, रेजिस्टेंस वहां से भी आ रही है। अभी ये आप मत कहिए कि वो गिर गया है, वो फॉल हो गया है, वो अभी भी वहां से वो डिस्ट्रॉय किया है, मगर वहां की जो लोग, मलेशिया है, जो उनके लोग हैं, वो लड़ रहे हैं। आप जिस 3 लेयर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर वो है तो फिर वो तस्वीरों में नजर क्यों नहीं लगा? यहाँ तो कुछ तस्वीरें अलग कहानी कह रही है। देखिए, आप सरफेस पे देखते हैं, मैं जैसे पहले कहता आ रहा हूं कि इनके जो अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर्स, उनके जो बंकर्स, उनके जो नीचे कैंप्स, और जो उन्होंने नीचे अपनी व्यवस्था बना रखी हुई है, वो कैमरा नहीं पकड़ रहा,
वो आप सिर्फ जो ऊपर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रक्शन है, जो मलबा है वो दिखाई देता है हमको, मगर इसके नीचे, इसके अंदर सुरंगों में क्या उनका जो अरेंजमेंट है वो हमें दिखाई नहीं देता। कुलकर्णी सर, एक बिल्कुल अलग जो एनालिसिस है वो यहां से आ रहा है, उसके बाद मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन इस पर आपका रिएक्शन क्या है? ये वांकर थोड़ा सा अगर हम देखें, ये जो कार्रवाई अब हो रही है ये तकरीबन 2014 के बाद, जब यूक्रेन का क्रीमिया रूस ने ले लिया, जब डोनबास का लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन है 30% रूस के पास था। इसका मतलब अनबन जो है लगातार, जब यानुकोविच चले गए उसके बाद जो नए राष्ट्रपति या पेट्रो, ये जो जेलेंस्की हैं ये तो 2019 से ही राष्ट्रपति हैं, ये तो बहुत पुराने राष्ट्रपति नहीं है, 2019 से हैं। लेकिन अगर बार बार इस बात को दर्शा रहा है रूस, ये कहने की कोशिश कर रहा है सर, अगर आप हमारी बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो यही कह भी रही हैं। ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें देखेंगे। ऑयल डिपो में धमाका हुआ है, खर्तका में बमबारी हुई है, रूसी टैंकों पर मिसाइल अटैक, तेल टैंकर जो है खाक कर दिए गए हैं, तबाह हो गया है। सब वनरेबल टारगेट्स हैं। निकोलेव की बात की जाए तो इमारतें जो हैं वो खंडहर नजर आ रही हैं।